विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो हम लोग नाटक विधा पढ़ रहे थे, तो जिसमें समकालीन नाटक आइए देखते हैं कि सन 1961 ईस्वी में सर्वप्रथम मार्टिन एस्लिन ने एब्सर्ड, जिसे विसंगति कहते हैं, शब्द का प्रयोग एवं व्याख्या की और हिंदी में विसंगत नाटकों पर सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा है वो प्रसिद्ध एब्सर्ड नाटककार सैमुअल बेकेट के वेटिंग फॉर गोदो का इंतजार और एडगेम नाटक का पड़ा है। वेटिंग फॉर गोदो का इंतजार और एडगेम नाटक का पड़ा हुआ है। आगे देखिए कि हिंदी में विसंगत नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के लघु नाटक ऊसर, जिसका प्रकाशन 1938 में हुआ था, माना जाता है। किससे माना जाता है? ऊसर से माना जाता है हिंदी में विसंगत नाटकों की शुरुआत। और ऊसर किसका नाटक है? तो भुवनेश्वर का है। कब प्रकाशित हुआ था? 1938 में प्रकाशित हुआ था। और देखिए कि डॉक्टर गिरीश रस्तोगी एवं डॉक्टर मदान, ये इंद्रनाथ मदान हैं, ने हिंदी में विसंगत नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के नाटक तांबे के कीड़े 1946 से माना है। तो डॉक्टर गिरीश रस्तोगी और डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने जो भुवनेश्वर का नाटक तांबे के कीड़े, जिसका प्रकाशन 1946 में हुआ है, उससे इन्होंने विसंगत नाटकों की शुरुआत मानी है। और तांबे के कीड़े को आधुनिक बोध का दस्तावेज भी कहा जाता है। और देखिए कि सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित कारवां भुवनेश्वर का एकमात्र नाट्य संकलन है। तो पूछा जाता है कि कारवां किसका नाट्य संकलन है? तो भुवनेश्वर का है। कब प्रकाशित हुआ था? 1936 में। और इसमें 3 नाटक थे, जिसमें श्यामा एक वैवाहिक विडंबना 1933 में, प्रतिभा का विवाह 1933 में और शैतान 1934 में, एवं हास्य रोमांस 3 नहीं 4 नाटक थे। तो इसमें संकलित थे। किसमें संकलित थे? कारवां में। फिर से देख लीजिए कौन कौन से संकलित थे। श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, प्रतिभा का विवाह, शैतान और रहस्य रोमांस। ये भी पूछा गया है कि प्रतिभा का विवाह या श्यामा एक वैवाहिक विडंबना ये किस नाट्य संग्रह में संकलित हैं? तो कारवां में संकलित हैं। भुवनेश्वर का है कारवां और प्रकाशित कब हुआ था? 1936 में हुआ था। अब आगे देखिए कि मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं और इनके नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन 1958 में, लहरों का राजहंस 1963 में, आधे अधूरे 1969 में। तो देखिए इसमें जो आषाढ़ का एक दिन है ये ऐतिहासिक नाटक है, लहरों का राजहंस भी ऐतिहासिक नाटक है। और आषाढ़ के एक दिन में जो पुरुष पात्र हैं, कालिदास हैं, विलोम हैं, मातुल हैं, दंतुल हैं, स्त्री पात्र अंबिका और मल्लिका हैं। उसके बाद लहरों के राजहंस के जो पुरुष पात्र हैं, नंद, श्यामांग, आनंद हैं। उसके बाद जो स्त्री पात्र हैं, सुंदरी हैं, अलका हैं। आधे अधूरे नाटक के जो पुरुष पात्र हैं, महेंद्र नाथ हैं, सिंघानिया हैं, जगमोहन, अशोक हैं। और स्त्री पात्र में सावित्री, बिन्नी, किन्नी और जुनैजा हैं। मोहन राकेश के जो अन्य नाटक और एकांकी हैं उसमें देखिए कि पैर तले जमीन इनका अधूरा नाटक है, अंडे के छिलके एकांकी है, सिपाही की माँ एकांकी है, प्यालियाँ टूटती हैं एकांकी है, बहुत बड़ा सवाल एकांकी है, और रात बीतने तक ध्वनि नाट है, छतरिया पार्श्व नाट है, शायद और हूँ क्या है? बीज नाट है। और किसका है? पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक, छतरिया, शायद हूँ, ये सब किसके नाटक हैं और एकांकी हैं? मोहन राकेश के। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्व घोष के महाकाव्य सौरानंद के आधार पर किया था। किसका किया था? लहरों के राजहंस का। किसके आधार पर? अश्व घोष के महाकाव्य सौरानंद के आधार पर।
आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। बीज नाटक को ही वस्तुतः लघु नाटक कहा जाता है, अर्थात बीज नाटक लघु आकार के ऐसे नाट्य प्रयोग होते हैं जिनमें विस्तार को समेटने की क्षमता होती है। सन 1958 ईस्वी में प्रकाशित डॉक्टर नाटक विष्णु प्रभाकर का एक मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है। डॉक्टर नाटक कब प्रकाशित हुआ था? 1958 में। किसका नाटक है? विष्णु प्रभाकर का। किस प्रकार का नाटक है? तो ये मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है। ठीक, उसके बाद देखिए जो विष्णु प्रभाकर के जो अन्य नाटक हैं उसमें समाधि है, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, वंदिनी, अब और नहीं, सत्ता के आर पार, श्वेत कमल, सब विष्णु प्रभाकर के हैं। युगे युगे क्रांति विष्णु प्रभाकर का, टूटते परिवेश, युगे युगे क्रांति और टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर का है। कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग किसका है? विष्णु प्रभाकर का है। वंदनी, अब और नहीं, वंदनी, अब और नहीं किसका नाटक है? विष्णु प्रभाकर का है। सत्ता के आर पार, सत्ता के आर पार, श्वेत कमल विष्णु प्रभाकर का है। भीष्म साहनी के जो नाटक हैं देखिए कि भीष्म साहनी का नाटक हानूस, भीष्म साहनी का नाटक हानूस चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। भीष्म साहनी का नाटक हानूस चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। भीष्म साहनी के जो अन्य नाटक हैं, हानूस का प्रकाशन 1977 में हुआ, कबीरा खड़ा बाजार में 81 में, माधवी 85 में, मुआवजे 93, रंग दे बसंती चोला 98, आलमगीर 99 में हुआ है। देखिए हानूस 77 में, कबीरा खड़ा बाजार में 81, माधवी 85, मुआवजे 93 और रंग दे बसंती चोला 98, आलमगीर 99 में हुआ है। देखिए हानूस का जो विषय है वो चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा पर है। कबीरा खड़ा बाजार में कबीर का युग परिवर्तक व्यक्तित्व है। माधवी महाभारत की कथा पर आधारित है। मुआवजे मूलतः पंजाबी में लिखा गया था, स्वयं नाटककार द्वारा यह हिंदी में अनुदित किया गया है। और रंग दे बसंती चोला जलियांवाला बाग के हत्याकांड पर आधारित है। आलमगीर औरंगजेब एवं दारा सिकोह के बीच का मजहबी इसमें द्वंद्व है। उसके बाद देखिए कि सन 1951 में प्रकाशित कोणार्क नाटक जगदीश चंद्र माथुर के ख्याति का आधार है। कोणार्क नाटक किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का है। कब प्रकाशित हुआ था? 1951 में। जगदीश चंद्र माथुर के जो अन्य नाटक हैं इसमें देखिए कोणार्क 51 में प्रकाशित हुआ, कोणार्क 1951 में, शारदिया 59 में, शारदिया 59 में, पहला राजा 69 में, पहला राजा 69 में, रघुकुल रीति 85 में, रघुकुल रीति 85 में, दशरथ नंदन 74 में प्रकाशित हुआ है। तो देखिए को आपसे पूछा जा सकता है कि कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, रघुकुल रीत, दशरथ नंदन किसका नाटक है? तो जगदीश चंद्र माथुर का है। और इनके नाटक कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, रघुकुल रीत और दशरथ नंदन ये जगदीश चंद्र माथुर के नाटक हैं। कोणार्क का जो विषय है वो सृजनात्मकता एवं विध्वंस, नई व पुरानी पीढ़ी का इसमें संघर्ष है। शारदिया प्रेम एवं सृजनात्मकता का प्रश्न है। शारदिया नाटक में प्रेम व सृजनात्मकता का प्रश्न है। और पहला राजा नाटक में
इसमें इतिहास के माध्यम से नेहरू युग की समस्या का चित्रण किया गया है। रघुकुल रीत नाटक रामलीला की पद्धति पर आधारित है। रघुकुल रीति नाटक रामलीला की पद्धति पर आधारित है। और दशरथ नंदन रामचरितमानस की मुख्य कथा पर आधारित है। दशरथ नंदन रामचरितमानस की मुख्य कथा पर आधारित है। उसके बाद देखिए कि जगदीश चंद्र माथुर के सभी नाटक ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित हैं। जगदीश चंद्र माथुर के सभी नाटक ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित हैं। और देखिए कि पहला राजा नाटक जगदीश चंद्र माथुर ने इलाहाबाद वाले जवाहरलाल नेहरू की याद में समर्पित किया है। पहला राजा नाटक के संदर्भ में लेखक की उक्ति है कि यह नाटक न पौराणिक है न ऐतिहासिक है। क्या लिखते हैं कि न पौराणिक है न ऐतिहासिक है न यथार्थवादी, यह तो एक मॉडर्न एलिगोरी आधुनिक अन्योक्ति का मंचीय रूप है। तो पहला राजा के विषय में लिखते हैं कि न ऐतिहासिक है न यथार्थवादी और न पौराणिक है न ऐतिहासिक है न यथार्थवादी, यह तो एक मॉडर्न एलिगोरी आधुनिक अन्योक्ति का मंचनीय रूप है। तो देखिए कि लक्ष्मीकांत वर्मा आधुनिक बोध एवं विसंगति के नाटककार हैं। इनके जो नाटक हैं उसमें तिंदुवुलम है, किसका है? लक्ष्मीकांत वर्मा का। तिंदुवुलम है, सीमांत के बादल, अपना अपना जूता, रोशनी एक नदी है, ठहरी हुई जिंदगी, आदमी का जहर, किसका नाटक है? लक्ष्मीकांत वर्मा का। तिंदुवुलम, सीमांत के बादल, अपना अपना जूता, रोशनी एक नदी है, ठहरी हुई जिंदगी, आदमी का जहर, किसका नाटक है? लक्ष्मीकांत वर्मा का। तिंदुवुलम है, सीमांत के बादल हैं, अपना अपना जूता, रोशनी एक नदी है, ठहरी हुई जिंदगी और आदमी का जहर, ये लक्ष्मीकांत वर्मा का नाटक है। और आदमी का जहर श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास भी है। उसके आगे देखिए कि विनोद रस्तोगी आधुनिक समस्या के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक हैं आज़ादी के बाद नए हाथ। आज़ादी के बाद नए हाथ किसका है? विनोद रस्तोगी का। बर्फ की मीनार, जनतंत्र जिंदाबाद। आज़ादी के बाद नए हाथ, बर्फ की मीनार, जनतंत्र जिंदाबाद। गोपा का दान किसका है? विनोद रस्तोगी का है। गोपा का दान, देश के दुश्मन, फिसलन और पाँव, भगीरथ के बेटे, सराय के अंदर, किसका नाटक है? विनोद रस्तोगी का है। आज़ादी के बाद नए हाथ, बर्फ की मीनार, जनतंत्र जिंदाबाद, गोपा का दान, देश के दुश्मन, फिसलन और पाँव, भगीरथ के बेटे, भगीरथ के बेटे, सराय के अंदर, भगीरथ के बेटे, सराय के अंदर, किसका नाटक है? विनोद रस्तोगी का है। उसके आगे देखिए कि लक्ष्मी नारायण लाल समकालीन हिंदी नाटककारों में चर्चित नाटककार हैं। और इनके जो प्रमुख नाटक हैं उसमें देखिए कि अंधा कुआं का प्रकाशन कब हुआ था? 1955 में। अंधा कुआं, मादा कैक्टस, अंधा कुआं, मादा कैक्टस, तीन आँखों वाली मछली और सूखा सरोवर, किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण लाल का। अंधा कुआं, मादा कैक्टस, तीन आँखों वाली मछली और सूखा सरोवर, किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण लाल का है। और देखिए कि नाटक बहुरंगी, नाटक तोता मैना, नाटक बहुरंगी, नाटक तोता मैना, रात रानी दर्पण, नाटक बहुरंगी, नाटक तोता मैना, रात रानी दर्पण, किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण लाल का है।
रक्तमाल सूर्यमुख कलंकी मिस्टर अभिमन्यु। रक्तमाल सूर्यमुख कलंकी मिस्टर अभिमन्यु किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है। रक्तमाल सूर्यमुख कलंकी मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल का है। कर्फ्यू, कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल का है। दूसरा दरवाज़ा अब्दुल्ला दीवाना। कर्फ्यू, दूसरा दरवाज़ा, अब्दुल्ला दीवाना, नरसिंह कथा, व्यक्तिगत, गुरु किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है। कलंकी मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाज़ा, अब्दुल्ला दीवाना, नरसिंह कथा, व्यक्तिगत और गुरु ये सब लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं। देखिए इनके नाटकों का जो विषय है उसमें देखिए कि मादा कैक्टस जो है वो प्रतीकात्मक नाटक है। उसके बाद जो ये क्या कहते हैं सूखा सरोवर, यह भी प्रतीकात्मक नाटक है। सुंदर रस, यह भी प्रतीकात्मक नाटक है। इनका जो दर्पण है यह मनोवैज्ञानिक नाटक है। और जो सूर्यमुख है यह महाभारत युद्ध के पश्चात कृष्ण के द्वारिका के नष्ट होने पर आधारित है। कौन सा नाटक? सूर्यमुख। कलंकी पौराणिक हिंदू मिथक पर आधारित है। कलंकी जो नाटक है वो पौराणिक हिंदू मिथक पर आधारित है। मिस्टर अभिमन्यु महाभारत के कथानक पर आधारित है। मिस्टर अभिमन्यु महाभारत के कथानक पर आधारित है। कर्फ्यू और दूसरा दरवाज़ा ये लघु नाटक है। अब्दुल्ला दीवाना सामाजिक समस्या, स्त्री पुरुष संबंध, जीवन मूल्य, इसका जो विषय है वो सामाजिक समस्या, स्त्री पुरुष संबंध, जीवन मूल्य पर आधारित है। नरसिंह कथा पौराणिक कथानक पर आधारित है। नरसिंह कथा पौराणिक कथानक पर आधारित है। और व्यक्तिगत सामाजिक समस्या, स्त्री पुरुष समस्या पर आधारित है। तो इनका व्यक्तिगत और अब्दुल्ला दीवाना वही है, सामाजिक समस्या, स्त्री पुरुष समस्या, इसी सब पर आधारित है। उसके आगे देखिए यक्ष प्रश्न, यक्ष प्रश्न और एक सत्य हरिश्चंद्र। यक्ष प्रश्न और एक सत्य हरिश्चंद्र किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण लाल का। इस बार यूपी टीजीटी में पूछा गया था ये एक सत्य हरिश्चंद्र नाटक इनका लक्ष्मी नारायण लाल का। तो देखिए एक सत्य हरिश्चंद्र यक्ष प्रश्न किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है। गंगा माटी सगुन पंछी, गंगा माटी सगुन पंछी लक्ष्मी नारायण लाल का है। सब रंग मोह भंग, सब रंग मोह भंग किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण लाल का। पंच पुरुष लक्ष्मी नारायण लाल का। राम की लड़ाई बलराम की तीर्थ यात्रा, राम की लड़ाई बलराम की तीर्थ यात्रा किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण लाल का। कजरी वन सुंदर रस, काफ़ी हाउस में इंतज़ार, ये एब्सर्ड नाटक है, काफ़ी हाउस में इंतज़ार। और हाथी घोड़ा चूहा किसके हैं? लक्ष्मी नारायण लाल के। तो देखिए यक्ष प्रश्न, एक सत्य हरिश्चंद्र, गंगा माटी, सगुन पंछी, सब रंग मोह भंग, पंच पुरुष, राम की लड़ाई, बलराम की तीर्थ यात्रा सब किसके नाटक हैं? लक्ष्मी नारायण लाल के। कजरी बन, सुंदर रस, काफ़ी हाउस में इंतज़ार, हाथी घोड़ा चूहा। कजरी बन, सुंदर रस, काफ़ी हाउस में इंतज़ार, हाथी घोड़ा चूहा किसके नाटक हैं? लक्ष्मी नारायण लाल के। इसमें जो यक्ष प्रश्न है यह भी महाभारत के कथानक पर आधारित है। युधिष्ठिर से जो यक्ष प्रश्न करता है उसी पर आधारित है। और एक सत्य हरिश्चंद्र ये लोक नाट्य है। गंगा माटी लोक भूमि से जुड़ा हुआ नाटक है। और सब रंग मोह भंग भी इनका लोक नाट्य शैली पर ही आश्रित एब्सर्ड नाटक है, विसंगत नाटक है। और पंच पुरुष भी लोक भूमि से ही जुड़ा हुआ नाटक है। तो देखिए कि इनके सत्य हरिश्चंद्र और गंगा माटी
और सबरंग मोहभंग और पंचपुरुष, ये लोकनाट्य लोकभूमि से ही जुड़े हुए नाटक हैं। उसके आगे देखिए कि जो इनका काफ़ी हाउस में इंतज़ार, ये तो एब्सर्ड नाटक है, और हाथी घोड़ा चूहा ये लघु नाटक है। आगे देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जनवादी नाटककार हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कैसे नाटककार हैं? जनवादी नाटककार हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के जो नाटक हैं तो इनके 3 नाटक हैं। बकरी 1974 में है। बकरी कब है? 1974 में। किसका नाटक है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। और इनका लड़ाई है 79 में। लड़ाई और कौन सा नाटक है? अब गरीबी हटाओ। बकरी लड़ाई अब गरीबी हटाओ। बकरी लड़ाई अब गरीबी हटाओ किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। उसके आगे देखिए कि जो लड़ाई नाटक है, लड़ाई नाटक सर्वेश्वर की एक कहानी का नाट्य रूपांतरण है। लड़ाई नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कहानी का नाट्य रूपांतर किया गया है। और शंभुनाथ सिंह विसंगति बोध के नाटककार हैं। शंभुनाथ सिंह विसंगति बोध के नाटककार हैं। इनके नाटक हैं, इनके 2 नाटक हैं, दीवार की वापसी और अकेला शहर। दीवार की वापसी और अकेला शहर किसका नाटक है? शंभुनाथ सिंह का नाटक है। दीवार की वापसी और अकेला शहर। अमृत राय के 3 नाटक हैं, जिसमें चिंदियों की एक झालर, शताब्दी और हम लोग। तो इनके 3 नाटक हैं अमृत राय के, चिंदियों की एक झालर, शताब्दी, हम लोग। किसका नाटक है? अमृत राय का। चिंदियों की एक झालर किसका नाटक है? अमृत राय का। शताब्दी किसका नाटक है? अमृत राय का। हम लोग किसका नाटक है? अमृत राय का। आइए देखते हैं आगे कि अमृत राय ने तीनों नाटकों को आज अभी शीर्षक से 1973 में प्रकाशित कराया था। अपने 3 नाटक चिंदियों की एक झालर, शताब्दी, हम लोग, इसको 1973 में आज अभी शीर्षक से प्रकाशित कराया था। और देखिए कि ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने निम्नलिखित नाटकों की रचना की। ज्ञानदेव अग्निहोत्री के जो नाटक हैं तो देखिए कि नेफा की एक शाम 1962 में, माटी जागीर 64 में, वतन की आबरू 66 में, अनुष्ठान शुतुरमुर्ग चिराग जल उठा किसका नाटक है? ज्ञानदेव अग्निहोत्री का है। नेफा की एक शाम, माटी जागीर ज्ञानदेव अग्निहोत्री का है। वतन की आबरू, अनुष्ठान शुतुरमुर्ग चिराग जल उठा ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नाटक है। नेफा की एक शाम, माटी जागीर, वतन की आबरू, अनुष्ठान, वतन की आबरू और अनुष्ठान और शुतुरमुर्ग चिराग जल उठा सब ज्ञानदेव अग्निहोत्री के नाटक हैं। आगे देखिए कि अनुष्ठान नाटक को मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अनुष्ठान नाटक को मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक। मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक अनुष्ठान नाटक को कहा जाता है। और अनुष्ठान किसका नाटक है? ज्ञानदेव अग्निहोत्री का। अच्छा, इसकी विषय वस्तु देख लीजिए कि नेफा की एक शाम चीनी आक्रमण के समय की स्थिति का चित्रण है। नेफा की एक शाम में चीनी आक्रमण के समय की स्थिति का चित्रण है। माटी जागीर में ग्राम विकास योजनाओं और उसमें बाधक तत्वों का चित्रण किया गया है। माटी जागीर में
वतन की आबरू पाकिस्तानी आक्रमण के विरुद्ध लड़े हुए युद्ध का चित्रण है। वतन की आबरू में पाकिस्तानी आक्रमण के विरुद्ध लड़े गए युद्ध का चित्रण है। अनुष्ठान हिंसात्मक वृत्ति की निरर्थकता का प्रतिपादन किया गया है। अनुष्ठान नाटक में हिंसात्मक वृत्ति की निरर्थकता का प्रतिपादन किया गया है। और यही अनुष्ठान नाटक को ही मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का भी नाटक कहा जाता है। शुतुरमुर्ग नाटक का जो विषय है, इसमें नेहरू कालीन राजनीति पर चोट किया गया है। शुतुरमुर्ग नाटक में नेहरू कालीन राजनीति पर चोट किया गया है। चिराग जल उठा, चिराग जल उठा, इसमें टीपू सुल्तान का विदेशियों से युद्ध दिखाया गया है। चिराग जल उठा नाटक में टीपू सुल्तान का विदेशियों से युद्ध दिखाया गया है। और देखिए कि शुतुरमुर्ग को राजनीतिक फैंटेसी या सामाजिक राजनैतिक फार्स कहा जाता है। शुतुरमुर्ग नाटक को राजनीतिक फैंटेसी या सामाजिक राजनीतिक फार्स कहा जाता है। रेवती शरण शर्मा के जो नाटक हैं तो हम लोग आगे देखते हैं। रेवती शरण शर्मा के नाटक हैं चिराग की लौ। चिराग की लौ किसका है? रेवती शरण शर्मा का नाटक है। और इसके पहले आप पढ़ चुके थे चिराग जल उठा, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नाटक है। तो रेवती शरण शर्मा का है चिराग की लौ अपनी धरती। चिराग की लौ अपनी धरती, अंधेरे का बेटा। चिराग की लौ अपनी धरती, अंधेरे का बेटा, ना धर्म ना ईमान और दीप शिखा किसका है? रेवती शरण शर्मा का है। दीप शिखा महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह भी है। तो चिराग की लौ अपनी धरती, अंधेरे का बेटा, ना धर्म ना ईमान और दीप शिखा रेवती शरण शर्मा का है। राजेंद्र कुमार शर्मा स्वदेशवादी नाटककार हैं। राजेंद्र कुमार शर्मा स्वदेशवादी नाटककार हैं। इनके नाटक हैं रेत की दीवार, अपनी कमाई, रेत की दीवार, अपनी कमाई और नीलाम घर। रेत की दीवार, अपनी कमाई और नीलाम घर किसका नाटक है? राजेंद्र कुमार शर्मा का। रेत की दीवार, अपनी कमाई और नीलाम घर किसका है? राजेंद्र कुमार शर्मा का है। अपनी कमाई पंजाब सरकार द्वारा पुरस्कृत नाटक है। अपनी कमाई पंजाब सरकार द्वारा पुरस्कृत नाटक है। सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र वर्मा एक प्रसिद्ध नाटककार हैं और इनके जो नाटक हैं तो देखिए कि द्रौपदी